हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, क्या चार्ट में दिखाई दे रहा है, ऑन चेन डेटा डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ बोन और मैटिक के बारे में बात करेंगे। ऑन चेन डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, लाइट कॉइन का हाविंग हो चुका है, उसके बाद क्या उम्मीद है लाइट कॉइन से, वो भी डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ न्यूज़ अपडेट्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी देखना है, थोड़ा स्पीड अप करके भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक बार मार्केट देख लेते हैं, क्रिप्टो एनालिसिस क्या बोल रहा है। तो मार्केट कैप जितना था वही है, कल के अराउंड 0.036% अब दिखाई दे रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, 11% का वॉल्यूम डाउन है। इनफ्लो का कोई भी डेटा नहीं आया, ना ही कल ना ही अभी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, न्यूट्रल 54, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स भी यहाँ पे न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। और सडनली क्रिप्टो एनालिसिस से जो अभी तक हीट मैप का डेटा आता था वो गायब हो गया हुआ है। यहाँ पे तो एक नीचे ईमेल आईडी है, मैंने ऑलरेडी ईमेल करा है कि भैया कहाँ गया बताओ हमें, नहीं तो हम लोग किसी और जगह से देखें। चलिए जी, बिटकॉइन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जब ये गाइस वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 29,220। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, वन डे के चार्ट पे हूँ मैं, ये वाला जो जोन था हम लोग अभी भी वही हैं, पर अब ये जोन के थोड़ा सा अगर आप देखें तो जो सपोर्टिंग एरिया था एग्जैक्ट उसी जगह पे हम लोग यहाँ पे इधर की तरफ आ रहे हैं और बार बार इसी को टेस्ट कर दें। और एक दिन नहीं हुआ इस चीज़ को करते करते, 24 तारीख से अब तक अगर आप देखो ऑलमोस्ट डेली हम लोग इसी लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये लेवल टूटता है, जिसके चांसेस थोड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर टूटता है 28,300 का जो है हमारे पास यहाँ पे लेवल होगा, सबसे पहला जो लेवल है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी धीरे धीरे इधर ही की तरफ आ रही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 200 EMA भी देखूँ तो वो भी थोड़ा नीचे ही है उससे, नहीं काफ़ी नीचे इनफैक्ट, तो वो बैठता है हमारे पास यहाँ पे 27,000 के नियर अबाउट यहाँ पे आता। तो ये समझिए कि अगर कुछ होता है यहाँ पे 28,300 का पहला लेवल है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 27,000 का लेवल, और फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 25,000 का लेवल जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे और भी आ सकता है, पर अभी के लिए हम लोग यहीं से बात कर रहे हैं। थोड़ी अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ मैं, वीकली चार्ट पे, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको अगर आप देखें तो 2023 से लेके अब तक हमें बार बार इसी जगह पे सपोर्ट मिल रहा है। आपको अगर मैं दिखाऊं, जनवरी के टाइम पे भी हमें सपोर्ट मिला है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखें स्पाइक आया था यहाँ पे, ये बात कर रहा हूँ मैं मार्च की, फिर हम लोग यहीं पे आए थे, फरवरी मार्च की बात है। इसके बाद हम लोग जून में फिर इस लेवल को हम लोगों ने सपोर्ट टेस्ट किया था, तो फिर से उसी लेवल को हम लोग यहाँ पे भी टेस्ट करने वाले हैं वीकली चार्ट पे। अगर ये चीज़ कंफर्म होती है, जो कि हमारे पास वही 28,300 का लेवल है, और वही 28,300 के लेवल पे मैं यहाँ पे सपोर्ट की बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि वीकली चार्ट में भी यही वो लेवल है जहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारी टेस्ट होगी। अगर ये ट्रेंड लाइन फिर से टेस्ट होती है रिवर्सल, और अगर नहीं टेस्ट होती तो फिर हम लोग फिर से नीचे आने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस दिखाऊं तो वो नीचे, ये हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख रहे हैं, तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो डोमिनेंस ने अभी तक पकड़ी हुई थी। अगेन ये वाली अगर आप देखोगे ना, तो ये करीब करीब हमारी दिसंबर लास्ट ईयर के दिसंबर से बनती जा रही है बार बार। तो और ये इसका एरिया था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था, अगर आपको याद होगा तो, जब डोमिनेंस इसकी ये एरिया को तोड़ के ऊपर गई थी, वो टाइम पे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन की बात करी थी। ये ट्रेंड लाइन फिर से यहाँ पे टेस्ट हो रही है। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, कौन सी, ये वाली, अगर हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, नीचे का मतलब मेरा ये लेवल नहीं है, 28,300 का लेवल बिल्कुल नहीं है, नीचे का मेरा लेवल है। अगर ये ट्रेंड लाइन हमारी टूटती है, कौन सी वाली, 200 EMA, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 27,000 के नियरबाउट, अगर वो टूटता है और डोमिनेंस यहाँ से बढ़ रही है, तो ये मान के चलिएगा ऑल्ट कॉइन्स में कत्लेआम आपको होता हुआ दिखाई देगा। फिर से जो ऑल्ट कॉइन्स आज हैं वो सीधा सीधा वहाँ से 50 से 100% भी, कुछ आधे भी यहाँ से हो सकते हैं अगर ये दोनों चीज़ें हुई, क्योंकि डोमिनेंस जो है यहाँ पे बढ़ रहा है अभी। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक बार थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे ऑन चेन डेटा का। तो BTC में ना मुझे एक छोटा सा पैटर्न दिखाई दिया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा जो पेज है वो रीलोड हो रहा है हमारा, नीचे लेके चलते हैं आपको। एरिया तो आप समझ ही गए होंगे अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, कौन सा एरिया मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, हाँ आ गया हमारे पास
फीस आ गया, ये आ गया थोड़ा सा, और हाँ ये आ गया। देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग आ जाते हैं 3 महीने पे, प्राइस को हम लोग हटा देते हैं। अब मैं आपको सारे प्राइस पहले हटा रहा हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप देखो ना, छोटे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं क्या बिटकॉइन में? अगर हम लोग देखें तो ठीक है, लेवल पे चल रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब ये 100 से 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 ठीक है, 10,000 से 1 लाख वाला जो है ना, ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे बढ़ा है। अब ये कौन है? ये बेसिकली वो है थोड़े, ये वेल्स नहीं है, ये बेसिकली वो है जो थोड़ा बड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर दें थोड़े लॉन्ग रन के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो वेल्स वाला है वो भी इतना बड़ा हमें ट्रांजैक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, क्योंकि ये दो मुझे लगता है वेल्स हैं, 1 मिलियन से 10 मिलियन का जो कर दें, या फिर जो 10 मिलियन से ऊपर का कर दें, यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंट हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इनफैक्ट इधर भी आ जाऊँ तो, पर हाँ, ये जो पब्लिक थी ना, ये वाली जो थोड़ा रिटेल लेवल पे खरीदती है लॉन्ग रन के लिए, जिनके पास थोड़ा पैसा है, वो इसको लेके यहाँ पे बुलिश है अभी। और अगर मैं सेम कहानी बोन में देखूं तो बोन में मुझे बहुत सरप्राइज होता हुआ दिख रहा है, और वो ये है कि ये वाली जो पब्लिक है, ये वाली पब्लिक नहीं जो इससे ऊपर वाली है, ये इस समय ज़बरदस्त तरीके से बाइंग यहाँ पे कर दी। अगर मैं बोन में वेल्स मूवमेंट बोलूँ तो वो तो है ही नहीं, 10 मिलियन से ऊपर का कोई वॉल्यूम नहीं है, 1 मिलियन से 10 मिलियन का कोई वॉल्यूम नहीं है। पर हाँ, जो थोड़ा बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, इसको 1 लाख से 1 मिलियन के बीच में खेल रहे हैं, वो यहाँ पे बढ़िया वाला उनका वॉल्यूम जो है चल रहा है। इनफैक्ट जो छोटे लेवल पे है वो भी थोड़ा आया, पर वो भी गिरा। इसके अलावा और अगर आप देखोगे तो बोन में कोई भी आपको स्पाइक होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ये वाले ट्रांजैक्शन में स्पाइक होता हुआ दिखा है। तो बोन में लोगों की थोड़ी जो क्यूरियोसिटी है ना, वो ज़्यादा ऐड होती जा रही है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे शिबेरियम। जिस हिसाब से शिबेरियम की हाइप बनी थी, वो एक टाइम था, खत्म हो गई हाइप। पर अब जब हुआ है, और स्पेसिफिकली जब ये चीज़ आ रही है कि शिबेरियम के आने के बाद बोन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बोन की जो सप्लाई है वो भी काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाएगी, तो उस वजह से बोन के प्राइस में यहाँ पे पंप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे शिबेरियम आने के बाद, वो सबसे पहली चीज़ था, शिबेरियम अगर आ गया है यहाँ पे तो इसके प्राइस में एक पंप हमें देखने को मिल सकता है। और अगर शिबेरियम नहीं आया या कल को कुछ क्रैश हो गया तो ये खतरनाक तरीके से डम जाएगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लिया है, इतना पैसा खर्च किया, और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होगा वो इमीडिएटली सेल आउट करेंगे, और सेल आउट करेंगे ये धड़ाम करके यहाँ पे नीचे गिरेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बोन के लिए अभी शिबेरियम के टाइम पे इस पर क्या होता है। इसके अलावा बात करते हैं एक बार पॉलीगॉन के बारे में। तो पॉलीगॉन के बारे में अगर हम लोग बात करें एड्रेसेस की, तो 12% सिर्फ एड्रेसेस ऐसे हैं जो फिलहाल अभी प्रॉफिट में है। 84, इनफैक्ट इसको 85 बोल सकते हैं, 85% ऐसे एड्रेसेस हैं जो फिलहाल के लिए अभी चल रहे हैं नुकसान के अंदर मैटिक में एक चीज़ है, पर मैं अगर बोन के बारे में या किसी के बारे में बोलूँ, करंट सिनेरियो में अगर आप बात करते हैं ना, तो तीसरे नंबर पे है बोन ट्रस्ट। अगर आप करते हैं तो पहले पे तो है बिटकॉइन, दूसरे पे है इथेरियम। बीएनबी भी अब थोड़ा सा नीचे खिसक गया है क्योंकि एक्सचेंजेस के इशू हम लोग होते हुए देख रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैटिक आता है, जिसको आप लेके होल्ड करके रख सकते हैं। अगेन होल्ड करके 10 साल के लिए नहीं, होल्ड करके अगले बुलरन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ी पार्टनरशिप तो मैटिक की होगी आने वाले टाइम में। और अगर कुछ इस तरीके की मैटिक की पार्टनरशिप होती है तो फिर आप जानते हैं पंप आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैटिक में अगर आप देखो तो जो हम लोग वेल्स की बात कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है अभी रिसेंटली। अगर मैं 3 अगस्त की बात करता हूँ तो यहाँ पे 10 मिलियन से ऊपर के ट्रांजैक्शन हुए हैं। इनफैक्ट अगर मैं 1 मिलियन से 10 मिलियन की बात करता हूँ, वो भी स्लाइटली बढ़ा है यहाँ पे। लेकिन जो मैंगो पीपल है, आम जनता है, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। अगर आप देखो ना, उनका ट्रांजैक्शन आपको स्पाइक में बढ़ता हुआ नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको वेल्स का होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब वेल्स इंटरेस्टेड है इस प्राइस में यहाँ पे मैटिक को बाय करने के लिए, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि जो प्राइस रेंज है बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बीटीसी यहाँ से नहीं आया, इन केस मैं आपको जो चीज़ें बोल रहा हूँ हो सकता है वो ना हो, और बिटकॉइन ने जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं
ये एरिया को या इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर यहाँ पे निकल गया तो फिर तो ये रॉकेट बनेंगे ही बनेंगे सारे के सारे। तो उसी बेस पे हो सकता है कि वेल भी यहाँ पे प्रिडिक्ट कर दे हो कि हाँ हम लोग इस चीज़ को ले। आपको देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पे मैं आपको प्राइस रेंज बता रहा हूँ। यहाँ पे आप समझो ना, माइक्रो स्ट्रेटेजी आज तक समझ नहीं पाया, उसने हाई प्राइस पे भी बाय करा है बिटकॉइन को, लो प्राइस पे भी बाय कर रहा है, अभी तक बाय कर रहा है, वो भी चीज़ें समझने की कोशिश कर। तो हम भी इन सब चीज़ों के बेस पे समझने की कोशिश कर दे। 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं बता सकता इस दुनिया में। अब जो बता देगा एक्यूरेसी के साथ यार, वो तो फिर अपनी किडनी घर बार बेच देगा और बिटकॉइन खरीद लेगा यहाँ पे, और उसको उसी या कोई भी ऑल्ट कॉइन खरीद लेगा। तो पता किसी को नहीं है, पर हाँ जो चार्ट बोल रहे हैं, जो मार्केट के सेंटिमेंट्स बोल रहे हैं, उसके बेस पे यार हम लोग ये चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पे सारे के सारे चार्ट की बात। और एक चीज़ हमारी यहाँ पे रह गई है लाइट कॉइन। हाँ हमारा वो रह गया, हमारा लाइट कॉइन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइट कॉइन की हाविंग हो गई है। हाविंग से पहले मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, देखो दो चीज़ें थी अगर आपको याद हो लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि जब भी हाविंग होता है रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है, लाइट कॉइन का प्राइस गिरा है। पर वो जो हाविंग से पहले जिस तरीके से वेल्स का या आप बोलो कि ऑनचेन डेटा वहाँ दिखा रहा था, उस वजह से मैंने कोई कॉल नहीं ली थी लाइट कॉइन में। अब भी लाइट कॉइन का अगर आप सिनेरियो बोलोगे, डेली टाइम फ्रेम में हूं मैं, तो एक ट्रेंड लाइन बनी है इसकी। जो ट्रेंड लाइन इसकी दिसंबर में बनी थी लास्ट ईयर, इसके बाद इसने मार्च में टेस्ट करा, इसके बाद इसी ने इसको जून में टेस्ट करा। तो ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग करीब $73 के नियर अबाउट यहाँ पे बैठता है। तो जिस हिसाब से लाइट कॉइन का प्राइस गिरा है और हाविंग के बाद गिरता है, तो $73 तो एक जाता हुआ प्राइस इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप पास्ट की हिस्ट्री देखो तो लाइट कॉइन की जब भी हाविंग होती है, इसके बाद प्राइस में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है हमें 30 से 40% का। तो अगर मैं उस हिसाब से देखता हूं तो फिर आप बोल सकते हो करीब 50-60 के नियर अबाउट यहाँ पे लाइट कॉइन जा सकता है, पास्ट हिस्ट्री अगर रिपीट होती है तो। लेकिन इस बार की जो हाविंग हुई है उसकी हिस्ट्री अगर आप करंट बिटकॉइन के बेस पे देखोगे तो वो थोड़ी अलग है। इसलिए आप 100% ये नहीं बोल सकते कि जो पिछली बार भी हुआ है वो सेम चीज़ यहाँ पे प्रिडिक्ट होगी। लेकिन इस 73 का मैं एक प्राइस पॉइंट ऐसा ज़रूर देख रहा हूँ जहाँ पे आके अगर आप थोड़ा बहुत लेना चाहो पार्ट्स में लाइट कॉइन को, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, पर चांसेस और थोड़े ज़्यादा हैं प्राइस के यहाँ पे जाने के। तो ये तो थे गाइस क्या फिलहाल चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ और रह गई, मैटिक की हमने ऑन चेन डेटा की बात करी। अगर मैटिक के प्राइस की बात करूँ, डेली टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, तो एक ये बड़ी ट्रेंड लाइन थी जो मुझे दिखा, हम लोगों ने बहुत पहले बनाई थी। ये ट्रेंड लाइन को करंटली अगर आप देखोगे तो मैटिक ने बार बार इसको सपोर्ट के लिए टेस्ट किया था। फरवरी में करा इसी साल, अप्रैल में करा इसी साल, जून में करा, उसके बाद इसने थोड़ा ब्रेक करा, मार्केट रिवर्सल हुआ, तो उसके बाद फिर से अब ये इसी ट्रेंड लाइन को है जो यहाँ पे अगर आप देखो तो टेस्ट कर रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो इसके बाद मैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी एक 200 EMA, जो कि तकरीबन 0.89 पे यहाँ पे आ रहा है, $89 पे आ रहा है, करंट प्राइस है $6692 के नेबरहुड। देखो अगर लॉन्ग रन पे आपको मैटिक को लेना है तो इस प्राइस में भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैंने ये चीज़ शुरू में बोली थी कि मार्केट अगर गिरा तो ऑल्ट कॉइन 50% गिरेंगे, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। मैटिक इजीली अगर आपको 0.54 पे आता हुआ दिखाई दे तो भी फर्क नहीं पड़ता इस बात को। लेकिन बात यहाँ पे ये कि लॉन्ग रन पे 0.66 जो प्राइस है वो बहुत बढ़िया है। अगेन मैं ये लॉन्ग रन का मतलब बोल रहा हूँ अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद, 2025 तक की बात कर रहा हूँ मैं। ये बात नहीं कर रहा हूँ अगले 15 दिन में या 1 दिन में 2 दिन में, हो सकता है और नीचे आपको जाता हुआ देखा। लेकिन लॉन्ग टर्म पे जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है मैटिक का, बहुत बढ़िया प्राइस है, 0.66 में कोई खराबी नहीं है। लॉन्ग रन पे अगर ले रहे हो पार्ट्स में आप यहाँ पे लेके बाय कर सकते हो। मार्केट अगर क्रैश होता है तो फिर से आप उसको एवरेज आउट यहाँ पे करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये तो थे गाइस टोकन के बारे में या जो हम लोगों ने कॉइन्स थे उनके बारे में। अब आ जाते हैं अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि 3 एजेंसीज हैं बेसिकली जो रेटिंग देती हैं किसी भी कंट्री को उनके इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि हमारा सिविल स्कोर होता है तो उसी तरीके से हमारा क्रेडिट स्कोर है, तो उसी तरीके से 3 एजेंसीज हैं जो ये कंट्रीज को रेटिंग देती है। उसी में से एक एजेंसी का नाम है जो अमेरिकन एजेंसी है विच, उसने यहाँ पे यूएस की जो रेटिंग है उसको AAA से AA+ कर दिया, यानी कि डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया। देखो ये जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में अगर डिटेल में बात करनी है ना तो पूरा एक डेडिकेट वीडियो बनाना पड़ेगा, पर थोड़ा डीप वाली चीज़ है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अगर है इंटरेस्टेड तो हम लोग एक डिटेल वीडियो वीकेंड पे कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे खाली बस येस बोल दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। अगर कमेंट आए तो हम बना देंगे। शॉर्ट
सिंपल से टर्म में अगर मैं बोलूँ आपको, तो आप ये समझिए कि अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं देती। सेम चीज़ अगर मैं यूएस के केस में बात करूँ, देखो इनको लोन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो इनको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर इस तरीके के सिचुएशन यूएस के ऊपर आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे, रिसेशन के बारे में बात हो रही है, 10 और चीज़ें हो रही हैं, और उसमें से ये होना भी, ये क्यों हुआ? आप देखो बार बार डेट सीलिंग हो रही है वहाँ पे, हमने पहले भी बात करी थी, तो उसी चीज़ को लेके फिच ने पॉइंट उठाया, और भी कई चीज़ें हैं वहाँ पे जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को पड़ा, और ये बड़ी चीज़ है। अब आप मुझे बताओ, अगर यूएस का कल को ये रेटिंग की वजह से जो बॉन्ड्स हैं उन पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट उन्हें ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो क्रिप्टो पे क्या इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा। देखो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, तो अब एक छोटा सा टेस्ट है, आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या फ़र्क पड़ेगा क्रिप्टो के, क्या क्रिप्टो के लिए अच्छा है या क्रिप्टो के लिए बेकार है। मैं इसको खाली यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, हमने बहुत बार इन चीज़ों के बारे में बात करी है, तो अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। दूसरा, डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम लोग डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस के बारे में, तो पेज रीलोड होने दे। तो ये मैंने कल एक ट्वीट भी किया था, सीजेड ने बोला है कि भाई 150 मिलियन हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र हो गए। बड़ा सरप्राइज़ है, करीब 30 मिलियन यूज़र इनके बड़े हैं यहाँ पे, जबकि मार्केट इतना मतलब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं मार्केट के अंदर। उस केस में भी 10 मिलियन यूज़र, रजिस्टर्ड यूज़र बढ़ना है यहाँ पर। रजिस्टर्ड का मतलब समझिए केवाईसी होगी, क्योंकि बिना केवाईसी के तो रजिस्टर्ड यूज़र है ही नहीं यहाँ पे, मैं यही एज्यूम करता हूँ। यहाँ पे केवाईसी भी करी है उन्होंने, और 30 मिलियन यूज़र बढ़े भी हैं। बड़ा सरप्राइज़ है, यहाँ पे है नहीं है, मैन्युपुलेट करा है, पता नहीं। पर इस हिसाब से अगर आप टॉप 10 कंट्रीज़ देखेंगे, तो जो रजिस्टर्ड यूज़र है बाइनेंस के पास, वो यहाँ पे मैक्सिको और रशिया को पीछे छोड़ के आप अगर देखें तो 9th पोजीशन पे, जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है उसके बराबर यहाँ पे बाइनेंस के पास जो रजिस्टर्ड यूज़र है हो गया। सही है गलत है वो खैर यहाँ पे अलग चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी, देखो ये मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था आपको, यूएस में बाइनेंस के ऊपर ऑफिशियली यहाँ पे फ्रॉड केस का चार्ज होने वाला है, ये हमने बात करी थी। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ना मैंने उस दिन देखी, पर वो डिस्कस करनी रह गई। तो सीजेड ने ट्वीट कर दिया था ऑलरेडी फट का, ये ट्वीट किया उन्होंने 8:08:43 पे, और ये जो न्यूज़ बाहर निकल के आई, ये निकल के आई रात के 10:15 बजे। जब ये ट्वीट आया मैंने देखा भी, पर मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने फोर क्यों बोला, क्योंकि कुछ अपडेट था नहीं ऐसा। थोड़ी बहुत कुछ बाइनेंस के बारे में चीज़ें चल रही थी, पर वो तो 24 घंटे चलती हैं। पर ट्वीट आया ये करीब इसके 1.5 घंटे बाद यहाँ पे, तो पता नहीं मार्केट को गिराने का प्लान था, क्योंकि इस अपडेट के आने के बाद हमने देखा ही सडनली 29,000 के भी नीचे आ गए हम लोग। तो पता नहीं प्लान था या सीजेड को जल्दी पता चल गया। अब क्वेश्चन ये है कि जल्दी पता चल गया तो कहाँ से पता चला? हर किसी ने इसी वेबसाइट का सोर्स दिया अपने न्यूज़ अपडेट में, तो इनको पता नहीं कहाँ से जल्दी पता चल गया, या फिर ये मैनिपुलेशन था, पता नहीं इस चीज़ के बारे में। एक और बड़ी चीज़ है यहाँ पे, और वो ये है कि हम लोग अभी तक बिटकॉइन के ETF के बारे में बात कर रहे हैं, पर अब एसेट मैनेजर प्लान कर रहे हैं इथीरियम के फ्यूचर ETF के बारे में। देखो मुझे पता है फ्यूचर ETF की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन का भी फ्यूचर ETF चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं, और अगर फ्यूचर में इथीरियम का स्पॉट ETF आ गया, अगर इथीरियम के फ्यूचर ETF को प्लान कर रहे हैं यहाँ पे फाइल करने के, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने दीजिए, इथीरियम का ETF भी आएगा, और अगर ये हुआ इथीरियम का प्राइस स्काई रॉकेट यहाँ पे बन सकता है। अगर ये स्पॉट ETF का अपडेट भी आ गया और ब्लैक रॉक ने कल को कहीं डाल दिया, ब्लैक रॉक देखो जब तक बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव नहीं होगा तब तक नहीं डालेगा, पर उसके बाद अगर डाला और 2024 में हाविंग हो गई, बिटकॉइन के प्राइस ने रिवर्सल ले लिया, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, तो इथीरियम आपको जो अगला बुल रन आने वाला है वहाँ पे $10,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि जब ब्लॉकचेन के यूज़ केस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने वाले हैं, फीस आपको ईथर में पे करनी है, तो प्राइस में भी इसके आपको बढ़ता हुआ यहाँ पे देख सकता है। अगली चीज़ रॉबिनहुड के बारे में, यहाँ पे रॉबिनहुड ने अपना अपना पोर्टफोलियो दिखाया, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, तो वो प्रॉफिट में है, लेकिन
क्रिप्टो की बात करेंगे तो वो नुकसान हुआ। इन्होंने अपना Q2 का पोर्टफोलियो दिखाया है यहाँ पे, और रॉबिनहुड का जो रेवेन्यू है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के थ्रू 18% वो डाउन हुआ है। यही मेरा क्वेश्चन था, जब रॉबिनहुड का 18% क्वार्टर में डाउन हुआ है, सारे एक्सचेंजेस डाउन में जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे यूज़र कैसे बढ़ रहे हैं? मतलब सोचने वाली बात है ना, इनके यूज़र बढ़ कैसे रहे हैं, फिर इतना बढ़ भी रहे हैं नहीं बढ़ रहे, पता नहीं इस चीज़ के बारे में। चलो लास्ट अपडेट है हमारा, इसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे यहाँ पे। और वो ये है कि नई कहानी चल रही है ट्विटर के ऊपर कि भाई एक्स, यानी कि ट्विटर, एक तरीके से ट्विटर ही हो गया वो, तो ये प्लान कर रहे हैं एक बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, और उसमें कई सारी चीज़ें ये भी आ रही हैं कि भाई उसमें क्रिप्टो भी होगा। फिर ये खबर छिड़ गई कि वहाँ पे जो उनकी नेटिव करेंसी होगी वो डॉज होगी। कुल मिला के ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं, एलन मस्क ने खुद से नहीं बोला, एटलीस्ट मैंने ट्विटर हैंडल पे चेक कर लिया, ऑफिशियली नहीं बोला, न्यूज़ अपडेट्स हैं। और कई जगह पे ये चीज़ भी दिख रही है कि एलन मस्क ने डिनाई करा, इन्होंने बोला है ये कि एलन मस्क ने ये बोला, पर मेरे को कहीं पे भी ट्वीट ऐसा नहीं दिखा है उनका। और ऑफिशियल अगर उन्होंने किसी को इंटरव्यू में बोला तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया। कुल मिला के फिलहाल के लिए ऐसा कोई अपडेट ऑफिशियली नहीं है कि एक्स अपना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है और उसमें डॉज को अपनी नेटिव करेंसी लेके आ रहा है। तो प्लीज़ इन सबको इग्नोर करिए, सारे के सारे फंड हैं अभी तक के लिए। तो ये था गाइस अपडेट, ये था गाइस न्यूज़ जो फिलहाल मार्केट में यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा कुछ दिन भर रहा तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। नेट मेरा थोड़ा स्लो है आजकल, तो इस वजह से पेज जो रीलोड होने में थोड़ा सा आपको टाइम जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये था गाइस वीडियो, और कुछ दिन भर रहा तो वो हम लोग डिस्कस करें टेलीग्राम चैनल पे। जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।